देगा? ला पास में उसकी किताब को तो ला। बताना क्या है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 10 में पढ़ो। बैठो बैठो, झूठ मूठ की कॉपियाँ खोल के नहीं रखा जाता, काय खोल के रखता, घर में नहीं पढ़ो। इधर 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 बोलते इधर देखो, उधर नहीं, उधर कोई नहीं बोल रहा है। क्या है 10 के पहला? 10 में क्या? अरे तो 10 में कुछ तो लिख ले होगा, कुछ लिख ले ना, मतलब 10 का पहला है। अच्छा 10 में कुछ नहीं लिख ले है, 10 के पहला क्या लिख ले? x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख खींचे। हाँ तो ठीक है, आलेख खींचो। ऐसा का आलेख में अब तू 10th में तो है न कि 10th नियन पूरा एकदम एक एक करके बताना, कुछ नहीं, डायरेक्ट x y। एक बार x बराबर 0 रख देना, एक बार x बराबर 0 रख दो तो y बराबर 3, और अगर y बराबर ही 0 रख दिए यहाँ पर x बराबर 6, और वो आलेख खींचे ले कह रहा है, वो पूरा तोरा कैलकुलेशन करे नहीं कह रहा है। जैसे कितना ढक्कन आदमी होता है बिना डिब्बा के, वो लिखेगा ऐसे, जब x बराबर 0 फिर बैठाएगा 0 प्लस में 2y बराबर 6, तो 0 और 2y मतलब 2y बराबर 6, 2 से ही कट गया कितना 3, इतना करके लिखता। या फिर नीचे लिखेगा जब y बराबर 0 और फिर बैठाएगा x प्लस 2 तो 0 अब बराबर में 6 की, तो ऐसे भी x बराबर, एक कोई खास ज़रूरत नहीं है, कि लिखो या नहीं लिखो, पढ़ल लिखल टीचर है तो खाली इतने देख के समझ जाएगा। लेकिन फिर भी एक टीचर वो होता है जो बिना डिब्बा के ढक्कन होता है, उसको लिख के दिखाना पड़ता है, लिख के दिखा देना, ऐसे एक ज़रूरत है ना, आप वहीं से समझ जा सकते हैं। अब एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में कहीं भी किसी भी हिसाब से माइनस वाला नंबर भी नज़र नहीं आ रहा, छोड़ो, नहीं हम नीचे ज़्यादा टाइम बर्बाद करेंगे और ना ही लेफ़्ट साइड में। इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, बहुत हो गया तो, अरे हाईएस्ट 6 चाहिए और हम लिख दिए 7, फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7, अच्छा खासा लिखा गया। x नियामक कितना है 0, मतलब है ये नहीं है, सिर्फ y नियामक देखो कितना, y अक्ष पे 3, यही वाला मिला जहाँ पे x 0 है और y 3 है। अगला नंबर अगर देखें जिसमें x नियामक कितना है 6 और y नियामक 0, तो सिर्फ x अक्ष पे देखो, यहाँ पर मिला जहाँ x नियामक 6 और y नियामक, अभी दोनों को स्केल से मिलाना, हम तो ऐसे ही मिला दे रहे हैं जल्दीबाजी में, तुमको स्केल से मिलाना है, हम तो ऐसे ही मिला दे रहे हैं, ये स्केल से मिलाना और लिख देना ये लाइन कितना है किसके वजह से, तो x प्लस 2y अब बराबर में 6, बराबर में 6 नहीं, कितना बजे क्लास है, कितना बजा, अभी और आधा घंटा रुको जा। लिख लो, इसको लिखना है, लिख लो ग्राफ।
आओ अंदर अंदर आओ। लिख लो उसको, लिख लो, तू अपना काम करो ना। आओ अंदर। ये कल नहीं आया था ना, इसलिए पता नहीं होगा। 7 बजे आना। नहीं करो, गलती नहीं है, क्योंकि आदतें हमारे वैसे आए टाइम पे आना। वो अभी 7:30 नहीं बजा, टेंशन नहीं लो, अभी 7:20। लिख लो। दूसरा क्या? x प्लस दूसरा नंबर है x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख खींचें। तो ऐसा में फिर से बॉक्स बनाना है, 2 वैल्यू निकालना है। एक बार x बराबर 0, हाँ तो अपने समझ में आ जाना चाहिए कि अगर x बराबर 0 तो y बराबर, लेकिन अगर y बराबर 0 तो x बराबर 7 हो जाएगा। इसका मान निकाल लिए, अब इसका आलेख खींचेंगे। बोलो कितना? हाईएस्ट पॉइंट 7 है तो 7 तक जाएगा, 0 फिर 1 2 3 8 ढेर लिखा गया। ऐसे चल भाई 9 भी लिख देते हैं। ऐसे हाईएस्ट इसमें 7 है, हम तो 9 तक लिख दिए हैं। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 x नियामक 0, सिर्फ y नियामक 7 है, मतलब y एक्सिस पे यहाँ कहीं होगा 0,7। और फिर यहाँ पे x नियामक ही 7 है, y नियामक 0, मतलब यहाँ पे कहीं होगा जहाँ x 7 और y 0। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों स्केल से मिला देना, बन जाएगा। हम तो ऐसे ही मिला, स्केल भी है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आना चाहिए कि वहाँ यहाँ स्केल रख के सीधे मिला देना है, स्केल से मिलाना है। हम तो ऐसे ही मिला रहे हैं, हम तो टेढ़ मेढ़ मिला रहे हैं, तुमको स्केल से सीधे मिलाना। और इस समीकरण किसका है? मतलब x प्लस वाई बराबर 7। करना कुछ ही होता है ना कि एक बार x बराबर और एक बार y बराबर 0 बन जाएगा। तो थर्ड बोलो, मिटा देते हैं। बनल है पहले से किसी का नहीं। बोलो तीसरा क्या? x माइनस वाई बराबर 2 आलेख खींचे। एजा माइनस प्लस दोनों आएगा, मतलब 2 को वैल्यू निकालो। एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0। इसे x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर -2, और अगर y बराबर 0, यही वाला 0, तो x बराबर 2। और देखें लग रहा है कि देखें कि माइनस वाला पॉइंट है ये यहाँ पे,
मतलब इस बार माइनस भी चाहिए। जीरो हाईएस्ट पॉइंट 2 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 2, फिर 3, 4 ढेरे लिखती हैं। इधर -1, ये समझ में आता है ना कि -1 -2 बराबर बराबर दूरी पे लिखना। जैसे ग्राफ की कॉपी तो है ना, -3 -4 x डैश हो गया। और जब बाद में यूट्यूब पे देखेगा उसके लिए बता देते हैं कि जब तक हम लिखें तब तक मत लिखना, चाहे कितना स्लो लिख रहे हैं, मतलब स्लो लिख रहे हैं, नहीं लिखना। जब तक हम लिखते हैं तब तक ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक कोई भी जब तक हम लिखें तब तक मत लिखना। 2, 3, 4 ये सब तो ढक्कन है, बिना डिब्बा के बकलोल है, छापे दो। बाद में अगर कोई देखे तो नहीं लिखेगा तब तक, जब तक हम लिखते रहते हैं। -2 -y डैश हो गया। नीचे भी माइनस, इधर भी माइनस इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ माइनस के ज़रूरत है। x नियामक है ये नहीं, सिर्फ y नियामक देखना है। कितना? -2 y एक्सिस पे, तो यही कहीं मिलेगा जहाँ x नियामक 0 है और y नियामक -2 है। अगला है x नियामक 2 और y नियामक 0, मतलब अभी x नियामक ही सिर्फ है, तो सिर्फ x नियामक यहाँ मिला 2 और यहाँ y नियामक 0। ई वाला और ई वाला, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, और हो सके तो लिख दो कि लाइन x - y बराबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। बन गया। एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0, 2 को वैल्यू निकलता है, वहाँ पे रख देना, बन जाएगा। पता नहीं, अभी देंगे तब नहीं समझ में आएगा। ये 10 के कहमा, 10 के तीसरा, 10 के चौथा नंबर बोलो। 10 के चौथा 2x + y 10, 2x + y बराबर 3। हाँ, यहाँ भी वही मानो ने 0 0, x और y। इससे पहले तो हम बोलते हैं कि x के जगह पे 0, अगर x के जगह पे 0 रख दिए तो y बराबर कितना होगा? y बराबर 2 होगा। बाकी x बराबर 0 तो y बराबर कितना? 3 होगा, क्योंकि जैसे ही 0 मतलब 2 गुने 0 तो ख़त्म, फिर y बराबर 3। लेकिन अगर y बराबर 0 हो गया तो x बराबर जो होगा ना वो 3/2, 3/, अब 3/2 नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिखो कि 1 एक ही बात है, 3/2 मैंने। और इसमें भी कहीं माइनस उनस वाला पॉइंट है ये नहीं, तो नहीं है तो एक काम करो, जब माइनस नहीं है तो माइनस नहीं दिखाएंगे हम, सब प्लस से। हाईएस्ट पॉइंट इसमें कितना है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू 3 ने है, तो 1 लिखें, 2 लिखें, 3, 4 ढेर लिख दिए, 3 तक चाहिए था। ऊपर एक ध्यान रहे कि जितना दूरी पे ही लिखते हैं ना, दूरी बराबर होना चाहिए, वैसे ही उतने दूरी पे इधर भी होना चाहिए। y नियामक 2, 4 y नियामक, पहले x 0 तो y 3 एजा पे कहीं होगा, x के 0 y के 3। अगले बार क्या है कि x 1.5 है, मतलब 1.5, 1.5 के मतलब है कि 1 से ज़्यादा, मतलब 1 और 2 के बीच एकदम बीच में यही कहीं होगा, जो कि 1.5 है x नियामक। और x अक्ष पे जानते हैं कि y नियामक 0, मतलब ई वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला देना, मिला दो स्केल से। और जिसके मदद से लाइन ड्रॉ किए हैं, या फिर ये लाइन कौन से समीकरण को दिखाता है कि 2x + y बराबर 3,
ये ध्यान रहे पावर कितना है 1, ये भी पावर कितना है, तो ये कौन से समीकरण हो गया रैखिक, इसलिए तो एक रेखा खींचे। इसमें 4 हिसाब है कि और है 4 को है। अच्छा 11 नंबर क्या, फिर 11 क्या था, निम्नलिखित समीकरण पढ़ो क्या, उनका निर्देशांक लिखे, किताब है ना। निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचे और आलेख अक्ष को जिस बिंदु पर वह बिंदु का, जैसे पहले नंबर में क्या है 3x + 2y = 6, यही है 3x + 2y = 6। तो वैसे ही हर बार सेम चीज़ वाला लिखेंगे x y, पहले x बराबर खुद बोलो कितना 0, अगर x बराबर 0 हो गया तो 3 × 0 मतलब ये तो 0, तो सिर्फ 2 से कटेगा और कितना 3। अगर y बराबर 0 लिख देते हैं तो 2 × 0 मतलब ये तो पूरे ख़त्म, तो x बराबर कितना होता है 2। आई देख के ही पता चल गया कि कहीं से भी इसमें माइनस है ही नहीं, तो हम माइनस के पीछे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, मतलब आलेख में भी नहीं दिखाएंगे माइनस वाला, हम मतलब ऐसे दिखा दें कि हाँ भाई है x डैश है, इधर y डैश है, लेकिन ज़रूरतें नहीं, इधर 1 फिर 2 3 4 5 एक ढेर लिख दिए, तो हाईएस्ट चाहिए कितना 3, लिख दिए हम 5 तक। फिर जितना जितना दूरी पे इधर ड्रॉ करते हैं ना, स्केल से नाप लेना और उतने दूरी पे इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5, अब के उतना लिखता है भाई। x नियामक मतलब है ये ना, सिर्फ y नियामक देखना है, यहाँ हो गया x नियामक 0, y नियामक 3। अगला फिर अब ये y नियामक 0 और x नियामक 2, तो x नियामक यहाँ पे 2 हो गया और y नियामक 0, इन दोनों को मिला दो यहाँ से। हो सकता है फ्री हैंड से गलती हो तो स्केल से मिलाते नहीं दोनों धर के। आज मिल गया उस समीकरण लिख देना कि जो रेखा है कौन से रैखिक समीकरण के लिए 3x + 2y = 6 बन गया। इतने ने फिर कह रहा है कि उस बिंदु को भी लिखें जो निर्देशांक अक्ष पर है, तो अगर बिंदुओं को लिखना है, बिंदुओं को जो निर्देशांक अक्ष पे है, तो बोलो x अक्ष पे कौन से बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु बता कौन है। x अक्ष पे हो गया 2, क्योंकि जाहिर से बात है x अक्ष पे है तो सिर्फ x नियामक होगा। वैसे ही बोलो कि y अक्ष पे कौन से बिंदु है, y अक्ष पर अगर बिंदु बोले तो 0, 3 हो गया 0, 3। दूसरा बोलो, दूसरा क्या है इसमें 2x + 3y = 12। दो की वैल्यू निकालना है फिर से वैसे, एक बार x = 0 और एक बार y = 0। बोलो x के जगह पे अगर 0 रखते, मान लेते हैं कि x के जगह पे 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे 2 × 0 ही तो ख़त्म पूरे 0, y बराबर कितना 4। और अगर y बराबर 0 रख देते तो x बराबर, क्योंकि तो 3 × 0 तो 6 हो जाता। इसमें भी कहीं से भी माइनस वाला पॉइंट नहीं, तो सब प्लस से दिखाना। ये हो गया, ऐसे भी 0, इधर 1 2, हाईएस्ट कितना लेके जाना 5 6 7 लिख दिए। इधर 1 2 3 4 5 6 7
देखते हैं एक्स नियामक कितना है, ये नहीं सिर्फ वाई नियामक, तो यहाँ पे हो गया 0,4। अगला देखते हैं 6 और वाई नियामक, इन दोनों को मिला दो, यहाँ पे 0,4 और यहाँ पे इन दोनों को मिला दीजिए। और ये जे भी है, मतलब ये लाइन जिस समीकरण से ड्रॉ किए हैं 2x + 3y बराबर y, इसमें कई हिसाब है, 6 गो बन जाएगा। अगला तीसरा क्या है बोलो, y + 3x बराबर 9, y + 3x बराबर 9, y + 3x बराबर बन तो जाना चाहिए। y + 3x बराबर 9, y + 3x बराबर 9, y + 3x बराबर 9, y + 3x बराबर 9। अच्छा उधर एक चीज़ छोड़ दिए, मालूम है क्या छोड़ा, क्या बिंदु, x अक्ष पे कौन से बिंदु और y अक्ष पे कौन से बिंदु, वो लिखा जाएगा अपने से। इसमें दो वैल्यू निकालना, पहले x बराबर 0 और फिर y बराबर 0। जैसे मान लो कि अगर x बराबर 0 तो y बराबर कितना, और अगर कोई y बराबर 0 कर दे, x बराबर 3। माइनस वाला फिर से पॉइंट नहीं, तो हम माइनस वाला एक्सिस दिखेबे नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं बर्बाद करेंगे अपना, डायरेक्ट 0। और हाईएस्ट पॉइंट कितना है 9, तो या तो 2 2 मानो या तो फिर ऐसे रहे दो 1 2 3, 1 2 6 7 8 9 10 हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाई एक्सिस। उधर एक्स एक्सिस था, एक्स नियामक 0 है और वाई नियामक 9, तो डायरेक्ट वाई एक्सिस पे ही ढूंढेंगे यहाँ पर, जहाँ होगा 0,9। वैसे तो अब ये लिख देते हैं कि y अक्ष पर बिंदु, बोलो क्या होगा, y अक्ष पर बिंदु 0,9, x अक्ष पर बिंदु बोलो 3,0। यही से समझ में आता है 3,0, यहाँ पे 3,0, ई वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट दोनों यहाँ वहाँ स्केल रखना और सीधे मिला देना। स्केल से स्केल भी है लेकिन हम ऐसे ही मिला देते हैं, स्केल से इसको मिला देना सीधे, जैसे भी हो 1.5 मिनट अपना सीधे कर लेना। अब बोलना है कि किसके मदद से लाइन ड्रॉ की, आपको सीधे ड्रॉ करना, y + 3x बराबर 9। चौथा बोलो, तीसरा था ना 11 के, तीसरा, चौथा क्या, x - 9, x - आगे बोलो इंटू कोष्ट में, हम सब समझते, तो बोलो सही, तुम खाली पढ़ो ना। अभी तो तू बोल रहा था कि शुरू में x है, लल्ला जो लिखल है ना, खाली बोलो ना, हम पढ़ल लिखल इंसान है रे। किताब है बोलो, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लिखल होगा ना शायद, तो सबके हिसाब से ऐसा ना होगा, वो पढ़े तुम लोग को नहीं आ रहा, वो x - 4 किसी को पढ़े आता है, हाँ शायद इतने कुछ है जो तुम लोग को पढ़े नहीं आ रहा है, कोष्ट ऐसे ऐसे बोले, इन्ने कोष्ट होने कोष्ट ऐसे करके, उसको पढ़े नहीं आ रहा है कि उसको पढ़े क्या, कोष्ट वोस्ट बोले की ज़रूरत नहीं, हम लिख देंगे अपने आप को, पढ़े ले आना चाहिए, पढ़ो तो क्या है, हाँ हम लिख देंगे, इतने सुन के लिख देंगे, तुमको कोष्ट या कास्ट बोले की ज़रूरत नहीं, हम खुद लिख देंगे, तुम खाली बोलोगे कि लिखल क्या, जैसे लिखल होगा शायद x - 4 इंटू, तो
-4 इंटू बोल रहे हो तो -4 इंटू ये वाला है, -4 इंटू ये वाला है। जो तू बोल रहे हो कि x-4 इंटू, अब स्टार्ट हुआ इंटू। मैंने तो उन्हें कभी पढ़े नहीं सिखाया, किसी को पढ़े ले आ रहा है कि क्या है? किसी को आता है खड़ा होकर बोले, ऐसे बैठ के ने बैठल भेड़िया धसान नहीं है, आता है मैं? अच्छा, इंटू विंटू पता नहीं, लोग के बोल ही नहीं आ रहा। हमारे हिसाब से शायद किताब है लेकिन एक से होगा, कोई एक को बोलो, हम समझ जाएंगे कि उसमें लिखा हुआ क्या है। बोलो। x माइनस हाँ देखिए समझेंगे कि क्या है ये, कहल दे रहा हूँ। हट, इंटू पिंटू कुछ न है, झूठ मूठ के दिमाग खराब कैले है, कुछ न है, कहाँ कुछ है। इंटू आप पिंटू हम इंटू पूरा लगेला है। x -4 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। कहानी खत्म। इंटू आप पिंटू पूरा एकदम धर के लगेले हैं। अरे ये इसके दे देने से क्या हो जाएगा, ऐसे न है, और अस क्या फर्क पड़ जाएगा। और इंटू आप पिंटू एकदम धर के बोल रहे हैं, पिंटू पिंटू इंटू इंटू, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो ब्रैकेट रहे या तो नहीं रहे, और से कोई नुकसान फायदा तो एकदम में नहीं, वो फालतू के दे ले। क्यों नहीं फायदा? कोई फायदा नहीं है। माइनस पीछे से एंट्री कर जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है नियम, माइनस आगे से एंट्री करता है। तो ये घेर का है दिया, अरे इसलिए घेर दिया क्योंकि अगर नहीं घेरता तो -4 उधर वाला +4 डायरेक्ट एकदम कट जाता है, इसलिए घेर दिया। हाँ तो घेर दिया तो कितना देरी बचेगा? वो कहावत है कि बकरे की अम्मा कितना दिन तक खैर बनाएगी, कितना देरी बचेगा। और काट तो हम इसे भी देंगे, मतलब हम तो फुल वेजिटेरियन है, हम तो ये सब काटते कुटते नहीं, लेकिन का एक मतलब है कि कितना देर बचेगा। अगर ये घेर भी दिया, इंटू पिंटू का बोल रहे थे, x -4 माइनस वाई प्लस 4, इंटू इंटू तो जरूरते नहीं था। इंटू तब बोला जाता है, जैसे ध्यान से देखो, -4 + x इंटू 6x। समझ में आता है कि इंटू कब बोलना चाहिए? जब दो टर्म आपस में गुना। कोस्ट वोस्ट के कोई मतलब ही नहीं है। एक कहेंगे फालतू है, एकदम महा फालतू है। ये कितना देर बचेगा? ध्यान से देखो, x -4 क्या था इसके आगे? कोई चिन्ह था? है ये नहीं था तो फिर काहे दे लेता झूठ मूठ के। अगर इसके आगे माइनस होता तो भी समझते कि बाद में माइनस अंदर भेजेंगे, तो भी कंफ्यूज। अब पूरा पिंटू पिंटू मिंटू मिंटू सबके बोल रहे हैं, जेकर कोई मतलब ही नहीं है। ये तो कहानी है खत्म। ये तो इसे भी तो घेरे चाहे नहीं घेरे क्या फर्क पड़ा? तो पता चला कि x -y बराबर 0 एग्जैक्टली वाला होगा। हम वो सोच रहे हैं कि पिंटू पिंटू इतना कह रहा है, पिंटू आ कह रहा है। तो कुछ नहीं था, x -4 -y + 4 था। अब यहाँ पे दो गो वैल्यू निकालना है, एक बार x बराबर 0 और एक बार कोई फायदा नहीं होगा अगर इसे रख दिए तो। वैसे रखो मत करना। मान लो x बराबर 1 रखें तो y बराबर भी कितना आएगा? 0 आइबे नहीं करेगा अभी। अगर x 0 रख दिए तो y भी कितना? अगर x 0 रख दिए तो y कितना होगा? अरे पहले होश में आओ, हमरा मत देखो, चाहे उसको मत। होश में मतलब दिमाग होश में ला, एक जगह होश में, आँख को बंद करके पहले होश में आओ। अरे होश में, इसका ध्यान है होश में नहीं है, मतलब होश में ही नहीं है। x बराबर 0 तो y बराबर कितना? 0। और x बराबर, पहले ही होश में आवे तबे नहीं। आँख बंद करो आराम से। हर मजा कर लो, ठीक है। तो x बराबर 0 तो y बराबर 1 कैसे बोल रहे हो? x बराबर 0 तो y बराबर 0। अगर x बराबर 1, अगर x बराबर 2, x बराबर 3,
अरे जितना x होगा उतने ही y होगा, तभी तो घट के, इसलिए x बराबर 2 तो y बराबर भी 2 होगा। यहाँ 0 0 वाला काम नहीं करेगा, तब इन कह रहे हैं कि आँख बंद करके ध्यान से बोलो, माइनस वाला ज़रूरत नहीं। ठीक है, लिखो यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ 1 2 3, ढेर लिख दिए, इतना तो ज़रूरत नहीं था। हाईएस्ट पॉइंट तो ये है, a का 1, x नियामक 1 और y नियामक भी 1, x नियामक है जा 1 और y नियामक यहाँ 1। क्या करें, दोनों को मिला दें? नहीं मिलाएंगे। अब इसको डॉट 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 डॉट, इसको डॉट डॉट डॉट, यहाँ आके मिलेगा। अब बोलेंगे x 1 तो y 1। वैसे ही x नियामक 2 और y नियामक 2 दोनों को कहाँ मिला दें? एजा कहीं, तो 2 कॉमा 2। आई दोनों भले ही बोलेंगे कि इन दोनों को मिला दो। सब बोलो कि समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 0। बाकी 2 हिसाब छोड़ें, बन जाएगा। हाँ, तो इसमें y अक्ष बिंदु x अक्ष बिंदु बोलबे मत करो, क्योंकि है ये नहीं, कोई भी बिंदु ना तो y अक्ष पे है ना ही। बहुत अनर्गल अगर कोई कहेगा न तो बोलना 0, 0, क्योंकि 0, 0 ही है जो कि x अक्ष पे भी है, और बस यही एगो आंसर होगा। बाकी 2 को क्या है, बन जाएगा दोनों। 12 क्या है, 12। अच्छा, 12 नंबर में है जो फिगर दिया गया उसको देख के आंसर बताइए। तो ठीक है, 11 के दोनों बन जाएगा, नहीं बना तो फिर हम बता देंगे। ठीक है, अब 12 में जो है वो ग्राफ देख के, हाँ 12 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर कहाँ था तू यार? लिखा हुआ था कि आप लिख रहे हैं x अक्ष पर और y अक्ष पर, हाँ, और इसमें लिखा हुआ है आलेख अक्ष अपोजिट बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।